नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भाग्य कनेक्शन के इस नए एपिसोड में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। एक बार फिर से हम भाग्य कनेक्शन का ये विशेष एपिसोड आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसमें रोज की ही तरह हम बात करेंगे आज के पंचांग के बारे में, जानेंगे आज का राशिफल और धर्मशास्त्र पर करेंगे एक विशेष चर्चा। और रोज की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने धर्मशास्त्री, विद्यावारिधि आचार्य श्री दीनदयाल मणि त्रिपाठी जी। आचार्य जी, आपको बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। आइए भाग्य कनेक्शन की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग के साथ। जानते हैं आज कौन सा शुभ नक्षत्र है, कौन सा अशुभ, क्या कुछ कहती हैं ग्रहों की चालें। आचार्य जी, आज का पंचांग किस प्रकार रहने वाला है? पंचांग 12 जुलाई 2022 मंगलवार, तदनुसार विक्रम संवत 2079 शक संवत 1944। अयन उत्तरायण ऋतु ग्रीष्म माह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तिथि त्रयोदशी, जो 7:46 पूर्वाह्न तक है। अनंतर चतुर्दशी तिथि का आगमन है। नक्षत्र है मूल, जो प्रातः काल से लेकर रात्रि के 13 जुलाई 2:21 तक रात में रहेगा। योग है ब्रह्मा, जो अपराह्न में 4:59 तक है। अनंतर इंद्र योग का आगमन है। करण है तैतिल, जो प्रथम करण है 7:46 पूर्वाह्न तक है। अनंतर गर नामक करण है, जिसका मान 5:55 अपराह्न तक है। उसके बाद राहु काल का जो मान है वह अपराह्न में 3:37 से 5:20 तक है। तो दर्शकों, ये था मंगलवार का पंचांग। और अब आचार्य जी से जानते हैं काक शकुन के बारे में। आचार्य जी, काक शकुन क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों तक विशेष जानकारी पहुंचाएं। काक शकुन एक विशेष शकुन है। प्राचीन सभ्यताओं में लोक गाथाओं में काक के बारे में बहुत से शकुन किए जाते थे। आज कौवा बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, आज उस कौवे का यह संकेत है। तो काक शकुन का भी प्रतीक है, हमारे पितरों का प्रतीक है। सूचनाओं को देने के शुभ और अशुभ दोनों का वर्णन हमारे शास्त्रों में शकुन के रूप में हुआ है। शकुन अर्थात प्रकृति में होने वाली घटनाओं को काक द्वारा इंगित होना, संकेतित होना। तो इन कौओं की मूलतया 5 प्रजातियां मानी गई हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अंत्यज। ये इन कौए में भी ये चारों प्रकार की प्रजातियों के साथ अंत्यज नामक 5वीं प्रजाति भी होती है। तो अब इनके प्रजाति के बारे में पहले जानते हैं। शकुन के निर्णय के समय में पहला है ब्राह्मण काक। तो जिस कौवे का शरीर लंबा हो, भारी हो, चोंच लंबी हो, मुख लंबा हो, शब्द थोड़े गंभीर हो, और अत्यंत कृष्ण वर्ण हो, अत्यंत काला हो, वह ब्राह्मण काक कहा जाता है। अब दूसरा है क्षत्रिय काक, जिसके नेत्र पीले होते हैं, हल्के से नीले वर्ण सा, काले से नीले के बीच का उसका मुख होता है, अर्थात जो चंचू भाग है। श्याम और श्वेत वर्ण मिश्रित होता है। रूखा शब्द बोलता है, अत्यंत बलशाली होता है, बारंबार प्रयास करने वाला, योद्धा प्रकृति का होता है। वह क्षत्रिय काक कहा गया है। वैश्य काक ऐसा कौआ जो कुछ श्वेत नील वर्ण, हल्का सा सफ़ेद धूसर या स्लेटी को ही श्वेत यहाँ कहा गया है। तो श्वेत नील वर्ण युक्त हो, नीलिमा युक्त आभा हो, श्वेत शाम चोंच हो उसकी, और रूखे शब्द का से हीन हो, रूखा बहुत ज़्यादा न बोल रहा हो, वह वैश्य वर्णी काक है। चौथा क्रम है, चौथी संख्या है, वह है शूद्र काक का। यह कौआ भस्म जैसे रंग का होता है, राख के वर्ण का, कर्कश शब्द वाला होता है, दुबला, अत्यंत चंचल और अत्यंत रूखे स्वभाव वाला, रूखी ध्वनि वाला होता है। पांचवा है अंत्यज काक, जिसका शरीर रूखा हो, मुख छोटा हो, भय उसको न हो, शंका रहित हो, बारंबार किसी के साथ डरता न हो, कंधे जो हैं उसके लंबे होंगे, मुख स्थिर रहता है, और स्थिर शब्द बोलने वाला, स्थिर बुद्धि वाला जो काक है वह अंत्यज काक कहा जाता है। तो काक शकुन में मुख्य रूप से ब्राह्मण काक के अलावा श्याम कंठ वाले काक का भी शकुन देखा जाता है।
श्वेत काक से संबंधित शकुन निष्फल माने गए हैं। कौवा श्वेत हो तो अशुभ माना जाता है। कौवे से संबंधित जो शकुन है उसको पहले देखते हैं। तो यात्रा के समय यदि कौवा मधुर वाणी बोलता हुआ दाहिनी तरफ से निकल जाए, उसी तरफ से उड़ता हुआ निकल जाए तो समस्त कार्यों को सिद्धि देता है। यात्रा से निकलते समय यदि कौवा सामने आ जाए तो उस यात्रा के लिए न निकले, अन्यथा कार्य में बाधा आएगी। मार्ग में जाते समय यदि काक तोरण पे या किसी झंडे पर बैठा हो तो मनोवांछित सिद्धि मिलेगी। यह इसका स्पष्ट संकेत है। निर्भीक होकर के आप यात्रा करें। कौवा यदि भूमि को तोड़ रहा हो, खोद रहा हो, तो समझ लीजिए बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है आपकी यात्रा में। और यदि वह कांटे वाले वृक्ष पर बैठकर बार बार बोल रहा है तो यह आपकी यात्रा के लिए क्लेशकारी है। यात्रा से बचें, यात्रा को स्थगित कर दें। तो दर्शकों, आपने जाना काक शकुन के बारे में, यानी कि एक कौवा किस प्रकार से वो बोलता है, किस प्रकार से हमें संकेत देता है, ये भी जानना आवश्यक होता है। और अब आचार्य जी से बात करते हैं राशिफल के बारे में। आचार्य जी, प्रथम 4 राशियां यानी कि मेष, वृष, मिथुन और कर्क, इनका आज का राशिफल किस प्रकार रहने वाला है? सबसे पहले मेष राशि देखते हैं। मेष राशि के जो जातक हैं, जो उनमें जो छात्र हैं, उनका मन आज अध्ययन में कम रहेगा। वे रचनात्मक या क्रिएटिव कार्यों में ज़्यादा समय लगाएंगे। वे कुछ ऐसा करने का प्रयास करेंगे जिससे उनको प्रसन्नता हो। वे अपने मन वाली करेंगे आज मन, इसलिए उन ऐसे जातकों को आज अपने सृजनात्मक कार्यों को करने के लिए प्रेरणा दी जाती है और करने से उनको लाभ मिलेगा। वृषभ राशि, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं छात्र, वे आज किसी अच्छे मार्गदर्शन से युक्त हो जाएंगे जो उनके आजीविका में सफलता दिलाएगा। साथ ही जो सेवारत हैं उनको अपने उच्चाधिकारियों से सही मार्गदर्शन भी मिलेगा और आज भविष्य के लिए लाभदायक योजना बनने की संभावना है। कुल मिलाकर आज अपने वरिष्ठों से सहयोग मिलने की उनको संभावना है। मिथुन राशि के जातक, किसी को अपने मन की बात कहने पर आपको दूसरे की प्रिय की बात कुछ कष्ट दे सकती है। क्यों? क्योंकि आज आपका मन खिन्न है, उद्विग्न है, चंचल है। इसलिए आप किसी अन्य की बात को अशांत मन होने के कारण बहुत गंभीरता से न लें, शांत मन से बात करें, अन्यथा आपके कारण आपके स्वजनों से दूरियां बढ़ सकती हैं। कर्क राशि, अपनी नौकरी को लेके, आजीविका को लेके आज चिंता थोड़ी बनी रहेगी। जो निजी क्षेत्रों में हैं उनके लिए आज यह चिंता विशेष रहेगी। जो लोग किसी नई सेवा का अनुसंधान कर रहे हैं, खोज रहे हैं, वे आज अपने मन को शांत रखें और अभी योजना को स्थगित करें आज के दिन और गंभीरता से अपने लक्ष्य के ऊपर विचार करें, तभी परिवर्तन का निर्णय करें। गंभीरता से अपने लक्ष्य पर विचार करना बहुत ज़रूरी भी है। और आइए इसी के साथ एक कदम आगे बढ़ते हुए जो और 4 राशियां हैं उनके बारे में जान लेते हैं, यानी कि सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों का आचार्य जी आज का राशिफल किस प्रकार रहने वाला है? सिंह राशि के जातकों के लिए घर के सदस्यों में, पारिवारिक सदस्यों में आज अनुकूल वातावरण रहेगा। सबके लिए, सबसे और सबके लिए आज लाभदायक अवसर मिलेंगे। और ऐसे में बाहर से खाद्य पदार्थ भी अगर आप घर में लाते हैं, कुछ खाद्य वस्तुओं का लेन देन करते हैं, तो आज आपका वातावरण प्रसन्न रहेगा। इसका आशय ये है कि घर में कोई अच्छे भोजन की योजना बनाई जाए। कन्या राशि के जातक, अपने कार्यों को लेकर के आज कम प्रवृत्त होंगे, उनकी अनुकूलता नहीं रहेगी।
तो आप अपना कुछ नया कार्य करने का विचार कर सकते हैं। इसलिए आप इस विषय में पहले गहनता से विचार करें और तभी निर्णय लें। तुला राशि, आपके लिए आज दिन अपेक्षाकृत अनुकूल है, शांत है। मानसिक एकाग्रता का भी अनुभव होगा। शांति से आप लबालब रहेंगे। ईश्वरीय भक्ति में भी आपका मन लगेगा। अनेक जिन प्रश्नों के उत्तर आपको अब तक नहीं मिल रहे हैं, अंतः प्रेरणा से उन प्रश्नों के उत्तर भी आपको मिलने की पूरी संभावना है। वृश्चिक राशि के जातक यदि विवाहित कम समय से हैं तो उनके लिए आज अपने दाम्पत्य सहयोगी के लिए कुछ नवीन करने का प्रयास करें, क्योंकि आज दाम्पत्य संबंध के लिए अनुकूल दिन है। पारस्परिक एक दूसरे को विशेष लाभ मिलने की संभावना है। अब चाहिए जानते हैं आचार्य जी से धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों के जातकों का आज का राशिफल आचार्य जी किस प्रकार रहने वाला है। धनु राशि, पिछले किसी समय में, गत वर्ष में यदि आपका कोई मित्र संबंध खिन्नता युक्त हो गया है, आज आप पुराने मित्र अगर यदि आपसे नाराज हैं, अप्रसन्न हैं, तो आज आप कृपया प्रयास करें तो पुराने मित्र जिनसे संबंध आपके प्रभावित हो गए हैं उनसे सौमनस्य होने की संभावना है। मित्रता प्रगाढ़ हो सकती है और एक दूसरे के लिए अनुकूल भी रहेगी। इसलिए आज आप मित्र संबंध से सुखी होने की ओर आज आप आगे बढ़ सकते हैं। मकर राशि, मकर राशि के जातक मानसिक रूप से तनावयुक्त रहेंगे। आज चिड़चिड़ा रहेंगे। इसके कारण उनके पारिवारिक संबंधों में कुछ कटुता देखी जा सकती है। अपने वाणी को संयमित रखें, शब्दों का सही चुनाव करें, जिससे अपने स्वजनों, बंधु बांधवों और परिवार में वाणी से होने वाले तनाव न हो। कुंभ राशि, परिवार में यदि आपके कोई छोटे अनुज या भगिनी है तो वे आपसे किसी विशेष वस्तु की अपेक्षा करेंगे। उन्हें समझाने का प्रयास करें या उनकी अपेक्षित वस्तु देने का प्रयास करें, तब उनसे वार्ता करें। इस क्रम में उनसे आज आपको अनुकूल लाभ भी मिलेगा, लेकिन आपको भी उनके लिए अनुकूल होना पड़ेगा। मीन राशि, व्यापार में कुछ हानि हो सकती है, इसलिए आप उस पर विशेष ध्यान न दें, क्योंकि आने वाले समय में उसकी भरपाई हो जाएगी। मन को शांत रखें, अपने कार्य पे अपना नियंत्रण बनाए रखें, एकाग्रता से अपना कार्य करें। तो आचार्य जी से हमने जाना 12 राशियों का राशिफल और अब वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का। आचार्य जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, भाग्य कनेक्शन के इस विशेष एपिसोड से फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए एपिक्स न्यूज़ इंडिया, सिर्फ सच के साथ। नमस्कार।